1 मार्च को सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, आपकी जेब, आपका बैंक अकाउंट, आपकी गाड़ी, आपका गैस सिलेंडर, सब कुछ बदल सकता है। कुछ फैसले सीधे आम आदमी की बचत पर असर डालेंगे, कुछ बदलाव व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों की रणनीति बदल देंगे। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं जीके स्टडी जेएच, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, उनका विश्लेषण किया जाता है। आइए आज जानते हैं 1 मार्च से लागू होने वाले 10 बड़े बदलाव। आपका पहला खबर है, 1 मार्च से कई बैंकों में न्यूनतम बैलेंस, एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट और सर्विस चार्ज में बदलाव लागू हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर बैंकों को चार्ज स्ट्रक्चर अपडेट करने की अनुमति देता है। कुछ बैंक एसएमएस अलर्ट और डेबिट कार्ड वार्षिक शुल्क में संशोधन कर सकते हैं। यदि खाता धारक न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो पेनल्टी बढ़ सकती है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुल्क में राहत भी संभव है। ये बदलाव सीधे आम ग्राहकों की मासिक बचत को प्रभावित कर सकता है, इसलिए 1 मार्च से पहले अपने बैंक की वेबसाइट या शाखा से नई दरें जरूर जांच लें। अगला खबर है, हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। 1 मार्च से घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं। कीमत तय करने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर रेट की भूमिका अहम होती है। तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नई दरें जारी करती हैं। यदि कीमत बढ़ती है तो रसोई का बजट प्रभावित होगा और यदि घटती है तो राहत मिलेगी। खासकर छोटे व्यापारियों और होटलों पर इसका सीधा असर पड़ता है, इसलिए 1 मार्च की सुबह अपने शहर की अपडेटेड कीमत जरूर देखें। अगला खबर है, 1 मार्च से हाईवे टोल भुगतान में सख्ती बढ़ सकती है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फास्ट टैग केवाईसी को लेकर कड़ा रुख अपना सकती है। जिन वाहन मालिकों ने केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, उनका फास्ट टैग निष्क्रिय हो सकता है। इससे डबल टोल चार्ज लगने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य डिजिटल और कैशलेस टोल व्यवस्था को पूरी तरह लागू करना है। यदि आप नियमित रूप से हाईवे का उपयोग करते हैं तो 1 मार्च से पहले अपना केवाईसी स्टेटस जरूर चेक करें। अगला खबर है, 1 मार्च से जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया में बदलाव संभव है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल समय समय पर ई इनवॉइसिंग और रिटर्न सिस्टम में संशोधन करती है। छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नई रिपोर्टिंग आवश्यकताएं जोड़ी जा सकती हैं। देरी से रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी लागू रहेगी। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सीए से अपडेट लें और समय पर रिटर्न भरें। ये बदलाव छोटे और मध्यम व्यवसायों के कामकाज को सीधे प्रभावित कर सकता है। अगला खबर है, हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम रोज अपडेट होते हैं, लेकिन महीने की शुरुआत में व्यापक समीक्षा देखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण 1 मार्च से कीमतों में बदलाव संभव है। यदि दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट लागत और महंगाई पर असर पड़ेगा। वहीं गिरावट होने पर बाजार में राहत दिख सकती है। वाहन चालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को नई दरों पर विशेष नजर रखनी चाहिए। अगला खबर है, 1 मार्च से कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े नियमों में तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी बदलाव लागू हो सकते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल क्लेम सिस्टम को और सख्त तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अब ऑनलाइन क्लेम के लिए केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक वेरिफिकेशन पूरी तरह अनिवार्य हो सकता है। जिन कर्मचारियों का यूएएन आधार से लिंक नहीं है, उनके क्लेम में देरी संभव है। नौकरी बदलने की स्थिति में ट्रांसफर प्रोसेस को ऑटो सेटलमेंट मोड में लाया जा सकता है। इसका असर करोड़ों नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि ईपीएफ उनकी रिटायरमेंट सुरक्षा का बड़ा आधार है। 1 मार्च से पहले सभी कर्मचारी अपना केवाईसी और बैंक डिटेल अपडेट जरूर जांच लें। अगला खबर है, 1 मार्च से कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं। कुछ कैटेगरी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल या फ्यूल पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट घटाए जा सकते हैं या उन पर लिमिट तय की जा सकती है। इसके अलावा लेट पेमेंट फीस और वार्षिक शुल्क में भी संशोधन संभव है। बैंक ग्राहकों को ईमेल या मैसेज के जरिए इन बदलावों की जानकारी देते हैं, लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आप अपने कार्ड का नियमित उपयोग करते हैं तो नई शर्तें जानना बेहद जरूरी है। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बदलने से आपकी बचत और कैशबैक रणनीति प्रभावित हो सकती है, इसलिए 1 मार्च से पहले अपने बैंक की आधिकारिक सूचना जरूर पढ़ें। अगला खबर है, 1 मार्च से ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया में तकनीकी सुधार और वेरिफिकेशन सख्ती लागू हो सकती है। फर्जी आईडी और दलाल गतिविधियों को रोकने के लिए मोबाइल ओटीपी और पहचान सत्यापन को और मजबूत किया जा सकता है। तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन लेयर जोड़ी जा सकती है। वेटिंग लिस्ट टिकटों के ऑटो कैंसिलेशन नियमों में भी स्पष्टता लाई जा सकती है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और वास्तविक यात्रियों को प्राथमिकता देना है। जो यात्री नियमित रूप से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, उन्हें अपनी प्रोफाइल की जानकारी अपडेट रखना जरूरी होगा। 1 मार्च से पहले अपनी आईडी और मोबाइल वेरिफिकेशन स्थिति अवश्य जांच लें। अगला खबर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजती है। 1 मार्च से केवाईसी और आधार लिंकिंग को लेकर सख्ती बढ़ सकती है। जिन खातों में आधार सीडिंग पूरी नहीं है, वहां भुगतान में देरी या अस्थायी रोक संभव है। सरकार का उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाकर सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन जिन लोगों ने समय पर दस्तावेज अपडेट नहीं किए, उन्हें परेशानी हो सकती है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते और आधार लिंक स्थिति तुरंत जांच लें। ये बदलाव लाखों परिवारों को प्रभावित कर सकता है। अगला खबर है,
1 मार्च से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में तकनीकी और शुल्क संबंधी बदलाव संभव है। बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज फीस या प्रोसेसिंग चार्ज में संशोधन किया जा सकता है। छोटे व्यापारियों के लिए QR आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू हो सकती हैं। कुछ वॉलेट कंपनियां अपनी सर्विस फीस अपडेट कर सकती हैं। हालांकि UPI आम उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त ही रहने की संभावना है, लेकिन व्यापारिक लेन देन पर नियम बदल सकते हैं। इसका असर दुकानदारों और ऑनलाइन बिजनेस पर पड़ेगा। 1 मार्च से पहले व्यापारियों को अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म की नई शर्तें पढ़ लेनी चाहिए। दोस्तों, ये थे 1 मार्च से लागू होने वाले 10 बड़े बदलाव। इनमें से कौन सा बदलाव आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, कमेंट में जरूर बताइए। पूरी और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहिए GK स्टडी JH के साथ, तेज, सटीक और बेबाक विश्लेषण के लिए। आप देख रहे थे GK स्टडी JH। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।